जय हिंद। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये एक पैराग्राफ होता है, उसके नीचे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और उसके नीचे एक क्वेश्चन होता है कि आपको एक प्रश्न होता है, उसको आपको उत्तर लिखना होता है। तो इसी प्रकार से 4 जगह आपको पूछा जाएगा। गद्यांश पूछा जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर देखिए पद्यांश पूछा जाएगा। ये वाला यहाँ पर दिया होगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी होता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उसके बाद में यहाँ पर और पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 होगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना होगा। और यहाँ पर तीसरा भी प्रश्न होगा, यहाँ पर भी आपको पूछा जाएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 जगह पूछा जाएगा कि आपको संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद में व्याख्या करना होगा और जो रेखांकित अंश होगी उसकी व्याख्या करना होगा। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पर संदर्भ होता है उसको कैसे लिखना है, जो रेखांकित अंश की व्याख्या उसको कैसे लिखना, कहाँ पर क्या सारी चीज़ें होती, ये बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ कि जो ये पैराग्राफ होता है इसको बताने वाला हूँ कि जो इसको पहचानने की ट्रिक बहुत ही आसानी से बिना पढ़े हुए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। देखो आपके ये यहाँ पर गद्यांश 6 नंबर का पूछा जाएगा, उसके बाद में पद्यांश 6 नंबर का, उसके बाद में यहाँ पर जो संस्कृत में होंगे वो 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो बना दिया था इस पर, लेकिन वो दूसरे चैनल पर था, लेकिन आप लोगों ने वो वीडियो जरूर ही देखा होगा। उस पर 4 लाख व्यू हैं, लेकिन वो चैनल जो है हमारा डिमोनेटाइज हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को इस पर बताने वाला हूँ कैसे आपको लिखना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर कॉपी है, आपके बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से कॉपी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको इसको सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों की ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं होता, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जो वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। और उसके बाद में आगे कैसे लिखा है, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। उसके बाद में अब क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अथवा करके 2 इसी तरह से पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक ही करना होता है, चाहे ये वाला करो चाहे इसके ऊपर वाला। तो मैं आप लोगों को एक बता रहा हूं, तो आपको एक ही लिखना है। आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे 2-2 लिखते हैं, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करना। तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ऐसे कॉपी मिलेगी और आपको इस तरफ लाइन खींच लेना है यहाँ पर। उसके ऊपर आपको लिखना है काले पेन से प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डालना है यहाँ पर, कितना था, यहाँ पर 1 था, तो आपको यहाँ पर डालना है सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्या डालना है, देखो पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही लिखना है। प्रश्नोत्तर, उसके बाद में नंबर यहाँ पर, और 1 था तो यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, संकेत लिखना है। संकेत लिखने से ये होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने किस पैराग्राफ से लिखा है। तो आपको संकेत जरूर डालना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले की 2 लाइन और आखिरी की 2 लाइन। तो इसमें क्या लिखा था, यह कोई, उसके बाद में आखिरी में आपको लिखना है देखता था। तो क्या लिखना है, यह कोई, उसके बाद में देखता था, कोई, उसके बाद में डॉट डॉट करके और आखिरी में यहाँ पर देखता था। इस प्रकार से ये आपको संकेत जरूर ही डालना है, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने किस पैराग्राफ से लिखा है। क्योंकि 2 पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये जरूर ही लिखना होगा। बहुत सारे इसको नहीं बताते, लेकिन आपको ये जरूर लिखना है, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा। नहीं तो पता नहीं, उसको यही नहीं मालूम होगा कि बच्चे ने कौन सा लिखा है, इसलिए आपको ये जरूर डालना। उसके नीचे अब आपको क्या करना है, पहला यहाँ पर प्रश्न था कि संदर्भ, क्या था यहाँ पर संदर्भ। तो क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। देखो संदर्भ तब आप लोग लिख पाओगे तब पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का नाम मालूम होगा। तो देखो इसमें क्या है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि ये क्लास 10th वालों के लिए है और ये क्लास 10th वालों का ही ये पेपर है। इसी प्रकार से चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रता का जिक्र किया गया है, इसलिए ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर काले पेन से आपको डालना है संदर्भ हेडिंग,
यहाँ पर इस प्रकार से। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करने के बाद अब आपको डालना है प्रस्तुत गद्यांश। कैसे लिखना है, जैसे जैसे आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही आपको लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत, उसके बाद में गद्यांश ये था, तो गद्यांश ही जो यहाँ पर कहानी नुमा होता है उसको हम गद्यांश कहते हैं, जो यहाँ पर मतलब कविता नुमा होता है उसको हम पद्यांश कहते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य, उसके बाद में पुस्तक, और अच्छी राइटिंग में लिखना है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। पाठ्य पुस्तक, उसके बाद में हिंदी के, क्या लिखना है, हिंदी के। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, पाठ का नाम डालना है। जो भी पाठ का नाम, जैसे ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है तो आपको काले पेन से इसको मित्रता, उसके बाद में ये काले पेन से आपको ऐसे डाल देना है। उसके बाद में नामक पाठ से लिया गया या संकलित है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नामक पाठ से लिया गया या फिर संकलित है, इस प्रकार से आपको ये संदर्भ हो गया, लिया गया है। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इसके लेखक। देखो ये गद्यांश है तो इसके लेखक लिखना है। जो पद्यांश होता है तो आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर कवि, इतना ही बदला जाता है। इसके लेखक, अभी आप लोगों को बताऊंगा कि जो यहाँ पर पैराग्राफ होता है उसको पहचानने की ट्रिक, लेखक। उसके बाद में अब आपको काले पेन से डालना है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या डालना है, आचार्य, उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से। उसके बाद में शुक्ल जी हैं, इस प्रकार से। ये हो गया आपका संदर्भ, तो आपको इसी प्रकार से संदर्भ लिखना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो रेखांकित अंश कौन सा होता है, जो यहाँ पर ये लाइन खिंची होती है, यहाँ से लिखा है यहाँ कोई से लगाकर और यहाँ पर होते हैं यहाँ तक, जो ये रेखा खिंची हुई है पटरी की नुमा, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखांकित। बाकी बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, पूरी की व्याख्या करते, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करना। जितने में लाइन खिंची होगी उतने के ही आपको व्याख्या करना है, तो आपको इतने के ही व्याख्या करना है। तो कैसे लिखना है, देखो इसको लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूसरा यहाँ पर फिर से रोमन अंकों में जैसे जैसे लिखा था एक लाइन छोड़कर, इससे क्या होगा, और उसके बाद में क्या डालना है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित, उसके बाद में अंश की व्याख्या। ये व्याख्या हो गया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अभी आप लोगों को बताऊंगा इसको कैसे लिखना है। देखो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद में क्या लिखा है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नीले पेन से आपको लिखना है सबसे पहले, सभी में चाहे जो भी पैराग्राफ हो सभी में आपको ऐसे ही करना है, लेखक। उसके बाद में कहता है कि, क्या लिखना है, कहता है। उसके बाद में कि, अब आगे आपको क्या करना है, इसका देखो ज्यों का त्यों भी उतार दोगे तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। यहाँ से लगाकर यहाँ तक जितने में रेखांकित अंश हो उसी की आपको व्याख्या करना है। तो इसी प्रकार से लिखोगे तब भी आपको एग्जामिनर फुल मार्क दे देगा। बाकी आप लोग इसमें कुछ ऐड अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, जैसे कोई शब्द जैसे कठिन हो उसको और सरल में आप लोग लिख सकते हो, जिससे क्या होगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी हो जाएगा और एग्जामिनर फुल मार्क दे देगा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। ये देखो आपको नहीं जैसे मालूम है तो आप लोग इसका ज्यों का त्यों भी उतार दोगे तभी एग्जामिनर फुल मार्क दे देगा इसमें गद्यांश में। तब आपको क्या करना है, देखो लेखक कहता है कि, उसके बाद में अब इसी प्रकार से इसको ज्यों का त्यों उतार दोगे तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे देगा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको इसी प्रकार से इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ से यहाँ तक आपको केवल व्याख्या करना है, जितना आपको जो यहाँ पर रेखा खींची हुई है उसी की आपको केवल व्याख्या करना होता है। समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, क्या लिखा हुआ है, लेखक के अनुसार समाज में जो यहाँ पर विभिन्नता देखकर लोग जो होते हैं एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं।
बताना है जो यहाँ पर लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। जब इसको पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसी में इसका आंसर दिया रहता है। देखो इसका उत्तर यहाँ पर ये लिखा है। देखो आपको क्या करना है, इसको बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है। इसमें क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, यह कोई बात नहीं है कि एक जो यहाँ पर स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिसमें क्या होता है, देखो गुण हम में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों, जैसे चिंताशील मनुष्य जो यहाँ पर प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साही। इसी प्रकार से वो क्या करता है, इसी प्रकार से जो मित्र ढूंढते हैं। तो आपको इसी प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो ऐसे जैसे एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर तीसरा था तो आपको ऐसे तीसरा कर देना है। उसके बाद में ऐसे आपको प्रश्न नहीं उतारना है, बाकी उत्तर जो भी हो ऐसे समझ में आ रहा हो इसी में से ढूंढकर आपको लिख देना है। बाकी ऐसे ही आपको लिखना है। अब जैसे आप लोगों को यहाँ पर पद्यांश का पूछा जाएगा और इसी प्रकार से पद्यांश और बाकी सारे पूछे जाएंगे, तो आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर रेखा खींची हुई है इसी की आपको व्याख्या करना होगा, इतना ही व्याख्या करना है इसकी, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना, उसके बाद में आपको बताना होता है कि इसमें आपको इसमें एक अलंकार बताना होता है। तो इसी प्रकार से आपको सब में लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या ऐड करना होगा, देखो इसमें जो गद्यांश की जगह आपको जो पद्यांश लिख रहे थे तो आपको यहाँ पर पद्यांश डालना है, यहाँ पर ऐसे पद्यांश कर देना है। बाकी सेम इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद में जो यहाँ पर लेखक था ये इसकी जगह पर आपको कवि करना है। बाकी आपको सेम इसी प्रकार से पद्यांश और गद्यांश में सेम इसी प्रकार से लिखा जाता है। जो यहाँ पद्यांश होगा इसमें जो पद्यांश होगा तो पद्यांश लिखना होगा, जो गद्यांश होगा तो गद्यांश। बाकी सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। बाकी जैसे और उसके बाद में यहाँ पर जो संस्कृत खंड होता है तो उसमें आपको कैसे लिखना है, देखो उसमें ऐसे लिखना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 4 है तो 4 ऐसे हेडिंग डाल देना है। उसके बाद में संकेत जैसे सर्वे भवन्तु, उसके बाद में आखिरी में भवेत। उसके बाद में संदर्भ कैसे लिखना है, देखो प्रस्तुत श्लोक, जैसे श्लोक हो तो आपको श्लोक लिखना है। जैसे वहाँ पर जैसे कहानी नुमा होता है तो आपको यहाँ पर गद्यांश डाल देना है। बाकी सेम इसी प्रकार से लिखना है। जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है या फिर संकलित है। इसी प्रकार से आपको ये लिखना है। इसी प्रकार से आपको ये संदर्भ लिखना है। बाकी अनुवाद करना होगा, इसमें व्याख्या नहीं करना होता। संस्कृत खंड में इसमें अनुवाद लिखा जाता है। जैसे सब सुखी हों, सब रोग रहित हो, इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसी प्रकार से आपको लिखना है इसमें संस्कृत में। जैसे यहाँ जो गद्यांश होता है तो आपको केवल गद्यांश लिखना होता है। जैसे श्लोक 2 लाइन का श्लोक होता है तब आपको केवल यहाँ पर श्लोक ऐड करना है। बाकी इसी प्रकार से आपको लिखना है। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है सभी में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को बता दूं, जो वीडियो के शुरुआत में बताया था इसको पहचानने की ट्रिक जो पाठ होता है, देखो इसको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद में ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है क्या करना है, आपको उनको पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद में पाठ का नाम याद कर लेना है और लेखक का नाम याद कर लेना है। उसके बाद में ऐसे पॉइंट आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ पर मित्रता नामक पाठ है, इसमें देखो मित्र का जिक्र किया गया होगा। देखो इसमें अलग अलग झलक ही रहा है कि इसमें देखो मित्र का जिक्र किया गया है। उसके बाद में ऐसा मित्र मिले तो आपको उसमें कुछ ना कुछ पैराग्राफ में मिल जाएगा उसी पाठ से रिलेटेड। तो आपको ऐसे ही वहाँ पर एग्जाम में देखना है। उसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरा भी आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए इसमें हे भगवान तब के लिए क्या लिखा है, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना शायद पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी कि हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर देखो इसको जब पढ़ोगे अच्छी तरीके से उसके बाद में यहाँ पर लिखा है देखो ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। तो देखो इसमें ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। तब देखो आपको प्रश्न में या जवाब मिल जाएगा उसका पाठ का नाम या फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर ही होगा। तो आपको पाठ पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसी प्रकार से आपको सभी में होगा। बाकी देखो पद्यांश में भी देखो सूरदास जी से देखो पाठ के आखिरी में यहाँ सूरदास लिखा होगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी में देखना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।